नमस्कार, स्वागत है आपका केदारखंड एक्सप्रेस न्यूज में। मैं हूं आपके साथ कुलदीप टाणा आजाद। गढ़वाल लोकसभा से कांग्रेस से गणेश गोदियाल जी को टिकट मिला हुआ है और उसके बाद से जो तमाम कांग्रेसी हैं उनमें एक उत्साह का माहौल है और तमाम जो लोकसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस रणनीति बना रही है। इस वक्त हम रुद्रप्रयाग में मौजूद हैं और हमारे साथ बद्रीनाथ विधानसभा के विधायक राजेंद्र भंडारी जी मौजूद हैं। सर, किस तरह से रणनीति बन रही है लोकसभा चुनाव को लेकर, क्योंकि प्रत्याशी मैदान में? देखिए, हम बूथ लेवल तक मैनेजमेंट करना चाहते हैं और बूथ लेवल तक हमारा कार्यकर्ता है। हम चाहते हैं कि बूथ लेवल तक कार्यकर्ता जुड़े और उसके माध्यम से ही ग्राम सभाओं से जो वोट का सिस्टम है, जो वोटिंग है, उसको हम लोग सफल बनाएं। और हमारा बूथ लेवल का कार्यकर्ता आया हुआ है, पूरे गढ़वाल के लोग आए हुए हैं, चुने हुए प्रतिनिधि आए हुए हैं और निश्चित रूप से आने वाले चुनाव बीजेपी को मुंह की खानी पड़ेगी। सर, बीजेपी ने अनिल बलूनी जी को मैदान में उतारा है गढ़वाल लोकसभा से। हालांकि बहुत ज़्यादा उनका गढ़वाल में प्रभाव नहीं है, लेकिन मोदी और जो कमल पे लोग वोट दे रहे हैं। पिछली बार हमने देखा है विधानसभा चुनावों में कि राशन पे लोगों ने वोट दिया है, किसान पेंशन पे वोट दिया। क्या इस तरह से लगता है कि देखिए, अब लोगों को पता चल गया है कि ये कैसी राजनीति कर रहे हैं, वोट की राजनीति क्या है इनकी। और अब निश्चित रूप से लोग अब ये 5 किलो राशन पे कोई वोट नहीं पड़ने वाला है। लोग रोजगार के नाम पर वोट देंगे, लोग महंगाई के नाम पर वोट देंगे, लोग भ्रष्टाचार के नाम पर वोट देंगे, लोग अंकिता हत्याकांड के नाम पर वोट देंगे। लोगों को सब मालूम है कि किस तरह की जुल्म यहाँ लोगों के ऊपर ठोके जा रहे हैं। आज तक अंकिता को जो है न्याय नहीं मिला है। वो वीआईपी कौन है जिसकी जो है मांग की जा रही थी, उसके खिलाफ क्या कार्रवाई हुई, वो बीजेपी से जुड़े हुए लोग उसमें सम्मिलित हैं। तो ये सब जनता जानती है और मुझसे समझता है कि निश्चित रूप से इस समय जो वोटिंग होगा वो कांग्रेस के पक्ष में होगा। क्यों आप पे विश्वास करें लोग? क्योंकि हमने देखा है कि जो कांग्रेस के लोग हैं, पिछले सब बार कांग्रेस की सरकार रही है, उस समय बहुत ज़्यादा माहौल उसी तरह से रहा, फिर बदल के भाजपा में लोगों ने भोज दिया, फिर उसी तरह। तो इस बार क्यों विश्वास करें? ऐसा है, सरकारें आती रहती है, जाती रहती है, बदली होती रहती है, पर कोई अमृत पी करके तो बैठ नहीं गया है कि यहाँ बीजेपी बैठी रहेगी। बीजेपी धोखे में जो है बैठ गई है और निश्चित रूप से अब जो आने वाला समय होगा वो कांग्रेस का होगा, इंडिया गठबंधन का होगा और इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। राज्य में भी कांग्रेस की सरकार बनेगी। उत्तराखंड में बहुत सारे मुद्दे पिछली बार हावी रहे हैं। मूल निवास का मुद्दा कहें, अंकिता भंडारी हत्याकांड का मुद्दा रहे, या जो बैकडोर से नियुक्तियां हुई हैं, खासतौर पे रोजगार का मुद्दा। तमाम लोग देहरादून में धरना प्रदर्शन पे साल से बैठे रहे। बॉबी पवार एक नाम वहां पे उभर के आया युवाओं के। इस तरह से भर्ती घोटाले हुए, लेकिन उस पर अभी तक कोई जांच नहीं हुई है। कांग्रेस क्या भरोसा देती है कि सरकार में आएगी? या विधानसभाओं में कैसा कांड हुआ, कैसी भर्तियां हुई, बैकडोर से कैसे लोगों से हजारों रुपए वसूल किए गए और तब भर्तियां की गई, वो सारी कोर्ट ने निरस्त करी है। तो ये तो जीता जागता उदाहरण है। अंकिता हत्याकांड आज भी लोगों के जहन में बैठा हुआ है, तो लोग भूले थोड़ी नहीं है। और लोग जब चुनाव आता है तो लोग मौके का इंतजार करते हैं और मौके का इंतजार आएगा तो लोग इनका गिन गिन करके बदला देंगे और बीजेपी के खिलाफ वोटिंग करेंगे। सर, लोग कांग्रेस से लगातार कुछ लोग, बहुत सारे लोग छोड़ के जा रहे हैं। कल ही कुछ विधायक भी गए हैं, पूर्व विधायक। तो क्या लग रहा है कि अभी ये दौर चलता रहेगा या फिर? देखिए, विजयपाल भाई मेरे बहुत अच्छे मित्र रहे हैं, दोस्त भी थे और न जाने किन कारणों से उन्होंने मन बदली किया है। परंतु मैं इतना जरूर जानता हूं कि आने वाला जो दौर रहेगा वो कांग्रेस का ही रहेगा और कांग्रेस के ही पक्ष में लोग वोट करेंगे। अब चाहे कोई भी नेता जाए, कितने भी लोग चले जाएं, पाला बदली कर दे, परंतु नेताओं के जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता। कार्यकर्ताओं का जो आम लोग हैं उनको नहीं जाना चाहिए और वो लोग नहीं जा रहे हैं। जो आम कार्यकर्ता वो तो कोई नहीं जा रहा। नेता अपने स्वार्थ के लिए, अपने पद के लिए, अपने सरकार के लिए, अपने लाभ के लिए पद बदली करता रहता है, पार्टी बदली करता रहता है, परंतु कार्यकर्ता कोई बदली नहीं करता है। आपके और आपकी पत्नी के बारे में भी अब हमारे विषय में तो ये चलता रहता है। तो ऐसा है कि हम नेता हैं, कयास तो हम पे लगाएंगे ही लोग। तो आज से नहीं, 5, 6, 7 सालों से मैं यही सुन रहा हूँ कि हम लोग बीजेपी में जा रहे हैं। अब पता नहीं कौन हमको बीजेपी में भेज रहा है, कब भेजेगा, ये तो आने वाला समय बताएगा। चलिए, बहुत सारा धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ये थे बद्रीनाथ के विधायक राजेंद्र भंडारी जी, जिन्होंने अपने हमारे सवालों के बेबाकी से जवाब दिए और तमाम जो कयास राजेंद्र भंडारी को लेकर लगाए जा रहे थे कि वो और उनकी पत्नी बीजेपी में शामिल हो रही, आज सिरे से उन्होंने इस बात को खारिज कर दिया है कि वो कहीं नहीं जा रहे हैं। केवल ये एक अफवाह उनके बारे में फैलाई जा रही है। और उनका एक और भी कहना था कि इसके बाद जो दौर होगा वो कांग्रेस का दौर होगा, इंडिया गठबंधन का दौर होगा, क्योंकि लोग बीजेपी के झूठे वादों से त्रस्त आ गए हैं। हालांकि ये जनता बताएगी, ये सब अभी भविष्य के घर में है। जनता इसका जवाब आने वाले समय में देगी। आप बने रहे हमारे साथ, एक नई रिपोर्ट में फिर हाजिर होंगे। नमस्कार।